पुत्र पिता का होगा, लेकिन मेरा नारायण, मेरा तो नारायण ही है। मेरी बात सुनो। दुखिया के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। और बोलिए हैं, कहाँ पर नारायण देर करी, कहाँ पर नारायण देर करी। दुखिया पे भारी विपदा और अब चरण ध्यान लगाए रहे, नारायण हरे, जगदीश हरे। दुखिया के प्राण पुकारी रहे, जगदीश हरे, जगदीश हरे। आज मैया कहने लगी, बेटा हम अपने नारायण को याद कर रही हूँ और मुझे पता है मेरा नारायण मेरे साथ दगा नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा। महाराज आज जब ये बात बताई है, व्यास नंदन सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, प्रहलाद कहने लगे, तुम्हें अपने नारायण पे इतना बड़ा भरोसा है कुमारी माँ, तो मुझे ये बताओ कि इस अबा को आप कब खोलोगी। कुमारी माँ बोली, बेटा मैं परसों खोलूंगी। प्रहलाद बोले, हे कुमारी माँ, अगर परसों तुमने इस अपने अबे को खोला और अगर बिल्ली के बच्चा जीवित बच गए तो हम समझ जाएंगे कि वाकई में तुम्हारा नारायण है, और बिल्ली के अगर बच्चे मर गए तो समझ लेना कि तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा दी जाएगी। कुमारी माँ कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, ठीक, परसों आप आ जाना और हम इस अपने अबे को खोलूंगी ना तो तुम्हारे सामने ही खोलूंगी। प्रहलाद कहने लगे, हाँ ये बात भी ध्यान रखना कि मेरे सामने ही खोलना। प्रहलाद वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। जिस समय का उन्होंने टाइम दिया था कि अबा खोला जाएगा, तो प्रहलाद उसी टाइम पहुंच गए, उसी दिन पहुंच गए। और जब अबा को खोलने की बारी आई तो कुमारी माँ सोच भी रही, हे नारायण मुझे धोखा मत दे देना, क्योंकि राजा का बेटा है और अगर तुमने मेरी उम्मीद को तोड़ दिया तो आज ही निश्चित मुझे मरवा देगा, जिंदा नहीं रखेगा। अब भगवान विष्णु को याद कर रही हैं और गहरी गहरी लंबी सी सांसें चल रही हैं। माँ कह रही, नारायण आज मेरी रक्षा करना, नारायण आज मेरी लाज बचा लेना, मेरी लाज को डुबाने मत देना, हे प्रभु। आज अबा को खोल रही है। प्रहलाद बैठ गए, माँ खोलो। अब कुमारी माँ उस अबा को खोलती जा रही और प्रभु के चरणों में ध्यान लगा रही हैं। कहरे गुण गाई रही, कहरे गुण गाई रही, और कुमरी खोलती जाती अबा
अब आँख को खोलती जा रही है, प्रभु के चरणों में ध्यान लीन है। नारायण मेरी लाज बचाना, नारायण बचा लेना। ए ईश्वर तेरी नजर निराली। कुमारी माँ बोली, ए ईश्वर तेरी नजर निराली। दुखिया तेरी रही रे तकारी। और ध्यान वो तो लगाई रही, कुमरी खोलती जाती आवाज़ हरे घोड़ा। लेकिन हुआ क्या, एकदम से महाराज प्रभु की करुणा की दृष्टि ही अलग होती है। महाराज, हे नारायण तुम हो सच्चे, ए नारायण तुम ही हो सच्चे। तीन घड़ा के बची गए कच्चे, हे नारायण तुम हो सच्चे। तीन घड़ा के बची गए कच्चे, और मन में खुशी भई कुमरी खोलती जाती। अब तो हरे गुण गाय रही, कुमरी खोलती जाती। अब तो जैसे महाराज आवाज को खोला तो तीन घड़े कच्चे बच गए, जिससे कि बिल्ली के बच्चों की जान बच गई। और महाराज जैसे ही प्रहलाद ने देखा तो कुमारी माँ के चरणों में गिर पड़े। कुमारी माँ के पैर पकड़ लिए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे कुमारी माँ मुझे माफ कर देना, मैं नहीं समझ पाए। आज दिन तक मेरी आंखों पे ये पर्दा पड़ा हुआ था, मोह का, मैं नहीं समझ पा रहे थे कि परमात्मा क्या है। लेकिन आज समझ में आ गया कि वाकई में नारायण आज भी है। मेरे पिता ये कहते थे कि विष्णु मेरा शत्रु है। एकदम से प्रहलाद जब पैरों की तरफ गिर पड़े और बोले, हे माँ कि मैया तूने इन आंखों से और पर्दा मोह का हटाया है, और मैं क्या कहूँ ईश्वर क्या है, और ये आज समझ में आया है। हे माँ, धन्य हो गया हमारा ये जीवन, आज मेरी समझ में आ गया कि ईश्वर चीज क्या है। अब तक मुझे नहीं मालूम था। अब तो महाराज चरण स्पर्श किए और प्रहलाद अपनी पाठशाला की तरफ चले गए। अब तो जाकर के पाठशाला में प्रहलाद प्रभु का नाम गुणगान बखान करने लगे। उठते चलते फिरते खाते पीते बैठते अब तो नारायण नारायण हो रहा है। अब महाराज जब नारायण का नाम लिए जा रहे हैं, गुरु सांडा मार कहने लगे, हे प्रहलाद तुम क्या ये शिक्षा दे रहे हो बच्चों को? तुम्हारे पिताजी हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधवान हैं, बड़ा अहंकारी हैं, और अगर उनको ये पता चल गया कि मेरा बेटा इस पाठशाला में प्रभु का नाम ले रहा है, उनके शत्रु का नाम ले रहा है, तो इस पाठशाला से तुम्हें ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, लेकिन मुझे भी कड़ी सजा देंगे। बेटा प्रहलाद
उस विष्णु का नाम मत लो, तुम्हारे पिताजी का आदेश है। प्रहलाद कहने लगे नहीं, मेरी बात सुनो, गोपाल ही गोपाल है और दुनिया में कुछ नहीं है, और आप कह रहे हो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। अब तो श्रोताओं, अब तो चटशाला में जाकर और अपना रंग जमाने लगे और लड़का को कथा सुनाने लगे, ईश्वर की रटने लगाने लगे। अब तो बच्चों में भगवान की कथा सुना रहे, अपने साथ में जो दास्तां हुई वो बता रहे हैं और कह रहे हैं देखो नारायण नारायण होता है, अगर नारायण को अगर सच्चे मन से बुला लिया जाए ना तो नारायण हमारी बात सुनते हैं, उनके ऊपर कोई बात का फर्क नहीं है। अब महाराज हुआ क्या, कदो अक्षर मानो से रहे उस प्रेम पाठ की माला, दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में, जय राम राम जय राम राम छा गया सोर चटशाला में। भैया इतना घोर तपस्या करना शुरू कर दिया, प्रभु के भजन में लीन हो गए। वो कुमारी माँ की बात याद आ रही है प्रहलाद के, दो अक्षर मानो शेष रहे उस प्रेम पाठ की माला में, जय राम राम जय राम राम सुरोग घाट पटशाला में। अब महाराज का अब तो सांडा मार्ग के बिगड़ी गए शवोश, लेकर लकड़ी हाथ में लगे दिखाने जोश। गुरु सांडा मार्ग ने हाथ में एक लकड़ी उठाई और प्रहलाद पर चलाने लगे। हे प्रहलाद, तुम शत्रु का नाम लिए जा रहे हो, तुम्हारे पिताजी का आदेश है और हम तुम्हारी पिटाई लगा देंगे। राजा के बेटा हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए। प्रहलाद नहीं मान, सब उपाय कर लिए, जा करके मैया निकाल करके मैया कयादू के पास लेके जाएंगे, पिता हिरण्यकश्यप के पास लेके जाएंगे तुम्हारे। गुरु सांडा मार्ग ने जा करके हिरण्यकश्यप को सौंप दिया, प्रहलाद को आप पकड़ो, ये तो दिन पे दिन तुम्हारे विष्णु का नाम ले रहे। उसी समय हिरण्यकश्यप प्रहलाद को समझाने लगे, बेटा तुम एक राजा के पुत्र हो, एक राजा के बालक हो, और तुम्हारे चाचा को तुम्हारे उस बैरी ने, उस शत्रु ने मारा था, तुम्हें सारी बात समझा दी, उसके बावजूद इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, अपने बहरी का नाम ले रहे हो। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी कोई बैरी नहीं है, नारायण तो नारायण होते। मैया कयादू के पास में हिरण्यकश्यप पहुंचे। कयादू, मैंने तो ये देखा था कि जो बालक होगा वो हमारे आगे चल करके मेरा नाम रोशन करेगा, हमारा वंश चलाएगा, लेकिन हे कयादू, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यही बेटा मेरे एक कुल का कलंकित व्यक्ति बनेगा। ये हमारे कुल को कलंक लगा रहा है, मेरे नाम को नीचा दिखा रहा है। कयादू, तुम अपने इस बेटे को समझाओ, तुम इस बालक को समझाओ, उस बहरी का नाम लेना छोड़ेगा कि नहीं। मैया कयादू कहने लगी, बेटा
तुम विष्णु का नाम मत लो। श्रोता, ये हमारे दादा 101 रुपए देकर के मुझे सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दादा हमेशा धर्म के नाम पर आगे को बढ़ते रहें, दौलत से सदा भरे भंडार रहें, परमात्मा हमेशा हमेशा इनकी मनोकामना पूरी करें। बोली कन्हैया लाल की। श्रोताओ, आज बुद्धि में तो बड़े विचार हैं। मैया कयादू ने समझाया प्रहलाद को, प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी। हिरण्यक कश्यप कहने लगे ये जहर का कटोरा लो कयादू, इस कटोरे में मैंने जहर घोल रखा है और जाओ तुम अपने इस बालक को पिला दो। मैया कयादू कहने लगी कोई बात नहीं, पहली बात ये कि हम अपने पुत्र को जहर इन हाथों से पिलाऊं, दूसरी बात का पति की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती हूं। बड़ा अहंकारी है, पता नहीं क्या कर बैठे। मैया कयादू ने कहा बेटा प्रहलाद मान जाओ। प्रहलाद कहने लगे नहीं, हम प्रभु का नाम नहीं त्यागेंगे इस जिब्या से। मैया जहर का कटोरा मुझे दे दो, मैं जहर पान कर जाऊंगी। हंसते हंसते हाथ से कटोरा छिना लिया और मैया कयादू से कटोरा छिना करके प्रहलाद पान कर जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। हिरण्यकश्यप ने देखा कयादू जो जहर का प्याला था तुमने प्रहलाद को वो जहर पिला दिया। मैया कयादू बोली हाँ महाराज। हिरण्यकश्यप कहने लगे इसका मतलब यह कयादू तुम झूठ बोल रही हो, तुमने अपने बालक को जहर नहीं पिलाया, तुम झूठी बातों में मुझे बहला रही हो। गरम तेल कढ़ाई में करवाया और प्रहलाद से कहा कि इस खौलते हुए तेल में तुझे स्नान करवाएंगे। मैया कहने लगी भगवान गरम तेल से स्नान करवाएंगे, कोमल से अंग है मेरे पुत्र के, ये तो जल जाएगा, निश्चित ही मर जाएगा। प्रहलाद कहने लगे मैया कयादू को देख करके हे माँ तुम परेशान मत हो, मेरा नारायण अगर सच्चा होगा तो ये गरम तेल भी मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। और प्रहलाद बोले हैं पिताजी जी चाहे वो तुम कर लो, लेकिन ये भी बात सत्य है कि हमारा नारायण मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। हिरण्यकश्यप चीख करके कहने लगे ओ निकम्मे औलाद, तू उस नारायण की बात कर रहा है, मैं तुझे जिंदाई ही नहीं छोड़ेंगे। तो प्रहलाद मैया से कहने लगे मैया तुम परेशान मत हो। और बोले हैं मोए राम नाम प्यारो और पिताजी मोही मती मारो, राम नाम प्यारो पिताजी मोही मती मारो।
पिताजी एक बात सुनो, एक दिन की बात पिता तुमने जहर पिलवाया, अरे एक दिन की बात बोले तुम्हें जहर पिलवाया, मैं तो पाऊ को पी आयो पिताजी वही मत मारो, वही राम नाम प्यारो पिताजी वही मत मारो। और बोले हे माँ मेरी बात सुनो, एक दिन की बात पिता ने तेल गरम करवाया, अरे एक दिन की बात पिता ने तेल गरम करवायो, मैं तो बाऊ में नहाया आयो बबुल मोहे मछी मारो, मैं तो राम नाम प्यारो पिताजी मोहे मछी मारो। आज भैया प्रहलाद कहने लगे मैया तुम चिंता न करो, हमारे नारायण अगर हैं तो मेरा पिताजी भी कुछ करने वाले नहीं है। आज हिरण्याकश्यप पूरी तरह से